प्रिय अंतेवासी छात्रों, जैसे कि यथाविदित है कि इस वर्ष वैश्विक महामारी के कारण कोविड-19 की स्थिति में औपचारिक रूप से कक्षा अध्यापन अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। किस तरह से हमारा यह शैक्षणिक कार्य आरंभ हो, शिक्षा की व्यवस्था और पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम हमारा आगे बढ़े, इसके लिए हम छात्रों से सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर उनका समूह बनाकर हम शिक्षण कार्य आरंभ करें और इस वर्ष 2020-21 सत्र के लिए शिक्षण कार्य को आरंभ करें। प्रिय छात्रों, संस्कृत विषय के लिए सर्वप्रथम परिचयात्मक रूप में ऐतिहासिक और पाठागत परिचयात्मक कार्य किया गया और अब निर्धारित पाठ्यपुस्तक का अध्यापन पुस्तक के माध्यम से आरंभ किया जाना है। पाठ्यक्रम में यथा निश्चित मुख्य पुस्तक भास्वती भाग 2, जो कि आपके पास कक्षा 12 में निर्धारित है, उस पुस्तक में सर्वप्रथम मंगलम अध्याय से यह पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक आरंभ होता है, क्योंकि हमारा शिक्षण कार्य, शिक्षा और हम अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की ओर ले चलें, एक अच्छा कार्य करें, उसके लिए सबसे पहले मंगल कामना के रूप में और ईश्वर की कृपा के रूप में यह मंगलम पाठ से आरंभ हुआ है। भास्वती के अध्ययन और अध्यापन में अध्यापक और अध्येता दोनों गुरु शिष्य को किसी ज्ञात और अज्ञात विघ्न बाधा का सामना न करना पड़े, अध्ययन का वातावरण सुखद एवं शांतिमय हो, सब रोग शोक से बचे रहें, परस्पर समरसता एवं प्रेम भाव बना रहे, स्वभाव में कटुता और का प्रवेश न हो, निरंतर हर्ष एवं उत्साह बना रहे। इसलिए संपूर्ण वातावरण में आपसी सौहार्द एवं सद्भाव के कल्याण के लिए यह मंगलम पाठ के माध्यम से मंगल पाठ किया गया है। इस पाठ में ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के पवित्र मंत्रों को संकलित किया गया है। इसमें प्रथम मंत्र में सूर्य और चंद्रमा की भांति हिंसा और टकराव रहित कल्याण मार्ग पर हम आगे बढ़ें। द्वितीय मंत्र में पापाचरण और कुटिलता का परित्याग कर उत्तम मार्गों से धन ऐश्वर्य अर्जित करने के लिए भगवान की स्तुति करें। तृतीय मंत्र में मित्र और शत्रु प्रत्यक्ष परोक्ष दिन और रात किसी प्रकार से कोई अनिष्ट न हो और सबके साथ मैत्री भाव की कामना की गई है। चतुर्थ मंत्र में ये कामना की गई है कि जिस प्रकार सर्वहितैषिणी और आत्मज्ञानी ऋषियों ने अपनी निरंतर तपश्चर्या से राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ किया है, उसी प्रकार हम भी राष्ट्र सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर रहें। प्रिय छात्रों, इन चारों मंत्रों को पहले हम उच्चारण के माध्यम से गायन करेंगे और फिर इन्हें उचित रूप से गाने के माध्यम से याद करते हुए और इसका पूरा पाठ्य पंजिका में इसका अर्थ से लिख करके और इसका भाव लिखेंगे। प्रथम मंत्र यह ऋग्वेद से है।
ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। इसका ये प्रथम मंत्र का बार बार उच्चारण करेंगे, जिससे कि हम इस मंत्र को ठीक ठीक पढ़ सकें और इसका अर्थ ग्रहण कर सकें। पुनः बार बार इसे पढ़ेंगे। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। यह ऋग्वेद से उल्लिखित है और हम हमेशा स्वस्ति अर्थात कल्याण के मार्ग की ओर आगे बढ़ें। और कैसे हम इसके लिए प्रेरणा लें? हम हमेशा स्वस्ति कल्याण पंथानम मार्ग का अनुचरेम अनुगमन करें और सूर्याचन्द्रमसाविव सूर्य और चंद्रमा के समान। यहाँ पर उपमा की गई है कि सूर्य और चंद्रमा की समानता को लेकर के कि उनके समान हम आगे बढ़ें, क्योंकि वे प्रत्येक दिन प्रतिक्षण आपस में किसी प्रकार का टकराव न होते हुए इस संसार का अनुगमन करते हैं और संसार में अपना प्रकाश प्रदान करते हैं। ऐसे सूर्य और चंद्रमा के समान जिस प्रकार से वे ददता दे रहे हैं, संसार को अपना प्रकाश दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी इस संसार में अपना ज्ञान, अपना कुछ उपयोग, परोपकार इस संसार को दें और अग्नता, घ्न हन धातु में अर्थात हिंसा और अग्नता मन हिंसा न करना, हिंसा न करते हुए हम आगे बढ़ें और समस्त व्यवस्थाओं को जानते हुए, समस्त प्रकार के अधिकारों को जानते हुए संगमे महि हम साथ साथ आगे बढ़ें। उत्तम पुरुष का बहुवचन यह संगमे महि, हम साथ साथ आगे चलें, आगे बढ़ें। इस प्रेरणा को लेकर के यह मंत्र इसमें उल्लिखित है। सीधा अर्थ यह है कि हे संसार के कर्ता परमेश्वर, हे ईश्वर, हम आपसे यह प्रेरणा लेते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा की भांति हम हमेशा कल्याण के मार्ग का अनुसरण करें, कल्याण के मार्ग पर बढ़ें, एक दूसरे का प्रत्येक का हित देखें और निरंतर परोपकार करते हुए हम आपसी हिंसा और टकराव को छोड़ें तथा अपनी समझ से, अपनी संज्ञान से, अपनी जानकारी से एक दूसरे के साथ मिलकर के, सबको साथ लेकर के इस संसार के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए हम लगातार आगे बढ़ें और मिलकर के आगे बढ़ें। संगमे महि हम एक साथ होकर के आगे चलें, तभी इस संसार का हित है। इस एक जो सनातन व्यवस्था है उसका कल्याण हमारे साथ चलने को लेकर के ही आगे बढ़ने की प्रेरणा है।
प्रिय अंतेवासी छात्रों, हम द्वितीय मंत्र का वाचन करेंगे और साथ में उसका भाव समझेंगे। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इसका भाव ये समझेंगे। यह मंत्र यजुर्वेद के 5वें अध्याय और का 36वां मंत्र है। यहाँ पर अग्निदेव से प्रार्थना की गई है, क्योंकि इस संसार में सबसे पहले जिस देवता के रूप में ईश्वर का प्रतीक माना गया है, वह एक प्रकाश के रूप में अग्निदेव की प्रार्थना की गई है। इस संसार के कल्याण के लिए, लोकोपकार के लिए और संपूर्ण सद्भाव के लिए अग्निदेवता की प्रार्थना की गई है। अग्ने अस्मान राये सुपथा नय देव विश्वानि वयुनानि विद्वान। अग्निदेव को संबोधित किया गया है, क्योंकि उस समय इस संसार के प्रकृति के प्रारंभिक काल में सूर्य को भी एक अग्नि का गोला मान लिया गया था और उसे भी अग्नि के रूप में ही मान करके प्रार्थना की गई है। सर्वप्रथम क्योंकि मानव को अग्नि की ही आवश्यकता भी थी, प्रकाश की आवश्यकता थी। प्रकाश का पर्याय इसमें उजाला से भी है, ज्ञान से भी है और ईश्वर के प्रति एक प्रतिबिंब के भाव में भी है। हे अग्निरूप परमेश्वर, हमें अच्छे मार्ग की ओर ले चलो। सुपथा, अच्छे पथ पर ले चलिए, अच्छे मार्ग पर ले चलिए। ऐसे मार्ग पर राये अस्मान विश्वानि, जहाँ अनेक प्रकार के ऐश्वर्य हों, अनेक प्रकार की धन संपदाएं हमें प्राप्त हों और जहाँ से हम उत्तम मार्गों का अनुसरण कर सकें, श्रेष्ठ मार्ग का अनुगमन कर सकें। हमें ऐसे मार्ग का अनुसरण कराएं। और युयोध्यस्म जुहुराणमेनो, युयोधि अस्मत्, हमको, जुहुराणाम, ऐसे कुटिल मार्ग से, कठिन मार्गों से, कपट के मार्गों से हमें दूर करें। हमें पाप के मार्ग से हटाएं। इसलिए हे ईश्वर, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम, हम बार बार आपकी प्रार्थना करते हैं और हमारा जीवन इसी विधियों पर, ईश्वर की प्रार्थना में हमेशा व्यतीत होता रहे। इस कामना के साथ में और इस संसार के सुख के चाह के साथ में हम अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, हमें एक सुपथ मार्ग पर ले चलें। सीधा भाव यह है कि परमेश्वर अग्नि की भांति हमारा एक मार्गदर्शक है। स्वयं ईश्वर एक प्रकाश का स्वरूप है और परमेश्वर ही सर्वज्ञ है। उनकी कृपा पूर्ण
छत्र छाया का हम अनुभव करें, उत्तम मार्ग का अनुसरण करें, उत्तम मार्ग पर चलने वाला ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो, हम छल कपट और पापाचरण से दूर रहें, कुटिलता से पूर्ण जो व्यवहार है उससे हम बचते रहें, और ऐसे ही सात्विक और आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के प्रति हम सदैव विनम्र रहें। हमारी आत्मशक्ति और हमारा विश्वास हमेशा बढ़ता रहे, हम हमेशा समाज के पथ प्रदर्शक बने रहें और सदैव ईश्वर के गुणगान में और ईश्वर की स्तुति में हमारा जीवन समर्पित हो। यही कामना इस मंत्र का एक उद्देश्य है और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम संसार में सद्भाव को लेकर के आगे बढ़ते रहें। तीसरा मंत्र है इसमें, अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरोयः अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। पुनः अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरोयः अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। शब्दार्थ यह है कि अभयम न भयम, अभयम अमित्रात् ज्ञातात् अभयम, यह पुरो नक्तम अभयम दिवा अभयम सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। सारा संसार हमारे लिए अभय हो, अभय मित्र हमारे अभय हों, और अमित्राद अभयम, शत्रु से भी हमें अभय हो, मित्र से भी भय न हो, शत्रु से भी भय न हो, ज्ञात से भी भय न हो, अज्ञात से भी भय न हो, नक्तम रात्रि से भी भय न हो, दिवा दिन से भी भय न हो, सर्वा आशा और संपूर्ण आशा दिशाएं, सभी दिशाएं मेरे मित्र हों। इस कामना के साथ में यह अथर्ववेद से लिया गया यह मंत्र है, क्योंकि मित्र से भी भय हो सकता है, क्योंकि वह छल कपट का मार्ग भी अपना सकता है। इसलिए ऐसा मित्र हो जिसके मन में कहीं पर भी किसी प्रकार का राग द्वेष न हो, शत्रु पर हम विजय प्राप्त करें, ज्ञात जिसे हम जानते हैं उसका भी हमें पूरी जानकारी हो, उसे भय न हो, और जिसकी जानकारी न हो उससे भी भय न हो। रात्रि नक्तम, रात्रि अंधकार में भी हमें किसी प्रकार का भय न हो, दिवस में भी भय न हो, और सभी आशाएं, सभी दिशाएं हमारी मंगलमय हो। सीधा भावार्थ यह है कि जीवन में समुचित उत्थान के लिए हमारे लिए भय रहित होना परम आवश्यक है। हम मित्रों से भी भयभीत न रहें और शत्रु से भी कभी भयभीत न रहें, क्योंकि मित्रों का संबंध यह है कि उसके अंदर भी छली भाव हो सकता है। इसलिए उसके उस प्रकार के द्वेष को पहचान लें और उससे दूर रहें। इसी प्रकार से जो भी बाधाएं हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ज्ञात और अज्ञात, उनसे भी हम दूर रहें, उनको भी पार कर सकें, उनसे ही पार पा सकें, और
सच्चे व्यवहार के साथ में हम सभी दिशाओं में आगे बढ़ें और हमारे सच्चे मित्रों की संख्याएं बढ़ती रहें, सारे संसार में मित्र बढ़ते रहें। किसी प्रकार के किसी भी समस्या और किसी प्रकार के हर प्रकार के कष्ट में जो हमारे सहायक हों, ऐसे मित्रों की संख्या बढ़ती रहे और इस संसार में परस्पर कल्याण के मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें और ऐसा वातावरण सदैव हम तैयार करते रहें। इस मंत्र का जो भाव है वह संसार में मित्रता को बढ़ाने के लिए और मित्र के प्रति एक सच्चा भाव व्यक्त करने के प्रति है और उसकी मित्रता की संख्या बढ़ाने के प्रति है। अंतेवासी छात्रों, अभी तक आपने मंगलम पाठ के माध्यम से 3 मंत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिसमें प्रथम मंत्र में टकराव रहित और हिंसा रहित वातावरण बनाने के लिए और कल्याण के मार्ग पर चलने की अनुगामी बनने की कामना की गई है। दूसरे मंत्र में पापाचरण रहित धन ऐश्वर्य अर्जित करने की स्तुति की गई है। तृतीय मंत्र में विश्व मैत्री की कामना की गई है और अब यह चौथा मंत्र है। पहले हम इसका मंत्रोच्चारण करेंगे और उसके बाद छात्र भी इसका अध्ययन करेंगे, इसको दोहराएंगे अपने घर पर ही और इसे याद करेंगे। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजः जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। फिर से दोहराएंगे। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजः जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। अन्वय यह है और इस मंत्र का संहिता पाठ। अग्रे भद्रम इच्छन्तः स्वर्विदः ऋषयः तपः दीक्षामुपनिषेदुः ततः राष्ट्रं बलम ओजः जातं ततः तत् देवाः अस्मै उपसन्नमन्तु। हमारे ऋषियों के द्वारा चारों वेदों में जो मानव कल्याण के लिए जो कामना की गई है, उसमें राष्ट्र की रक्षा के लिए बल और ओज को प्राप्त करने का भाव भी प्रकट किया गया है कि हम किस प्रकार से कल्याण को देखें, राष्ट्र कल्याण को देखें, उस भाव को रखें। भद्रम कल्याण को इच्छतः इच्छा किए हुए, स्वर्विदः आत्मज्ञान से, दीक्षा से और उसका पालन करने से हम उसे आगे प्रेरणा के रूप में स्वीकार करें और राष्ट्र के समर्पण के लिए हम ओज और सामर्थ्य को प्राप्त करें और ज्ञान के द्वारा हम विनम्र सेवा भाव को प्राप्त करें। भावार्थ यह है कि जब संसार में सृष्टि की उत्पत्ति हुई और मानव जाति के कल्याण के लिए वेदों के रूप में ज्ञान प्रकट हुआ,
उसमें ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान की परंपरा दी गई थी उसे श्रुति के माध्यम से निरंतर क्रमशः पीढ़ियों में वंशानुगत प्रदान किया गया और जिसमें कि ऋषियों के द्वारा यह एक निस्वार्थ तप और दीक्षा का परिणाम दिया गया। उन्होंने सबके कल्याण के लिए यह तप किया, इन वेदों का सृजन किया और सर्व कल्याण की इच्छा से उन्होंने तप और दीक्षा के नियमों का पालन किया। किस प्रकार से लोगों में एक राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र को बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए उसमें बल और ओज की भावना किस प्रकार से बलवती होगी, किस प्रकार से शारीरिक बल और मानसिक तेज का इसका भाव उसमें प्रकट होगा, ये कामना की गई है। और क्योंकि बिना बल और तेज के राष्ट्र की सुरक्षा संभव नहीं है, मानसिक रूप से परिपक्व, शारीरिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति ही राष्ट्र की सुरक्षा कर सकता है। इसलिए पहले हम इन दिव्य गुणों के माध्यम से राष्ट्र के प्रभाव को समझें, उसके प्रति अपने कर्तव्य को समझें और राष्ट्र भावना को विनम्र भाव से अपने मनोभाव में सुदृढ़ करें और राष्ट्र सेवा के लिए न केवल अपने आप ही तत्पर हों बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें। ऐसा विनम्र भाव से हम आगे बढ़ें और ज्ञानी जनों के द्वारा इस ज्ञान को पुनः निरंतर अगली पीढ़ियों में राष्ट्र सेवा के लिए संपूर्ण भावना के साथ प्रेरित होता रहे। इस मंत्र के माध्यम से इस प्रकार से राष्ट्र भाव को सुरक्षित करने की, उसकी सुरक्षा की कामना की गई है। इसलिए हम सभी इन मंत्रों के माध्यम से लोक कल्याण के लिए और राष्ट्र भाव को, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम अपने कर्तव्य पथ पर चले, आगे बढ़ें। इस कामना के साथ में हम इन मंत्रों को और इसके भाव को स्वीकार करते हुए अपनी विनम्रता और अपने सुदृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें।